तू खाली दामन आया था और खाली दामन जाने वाला निगाह टकाए। जब आदमी शायर कहता है कि जलवा अल्लाह का देखो भालो, ख्वाबे गफलत में सोने वालो, जलवा अल्लाह का देखो भालो, ख्वाबे गफलत में सोने वालो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सोए, जागना है जागने फ्लाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाके कब्रिस्तान में पूछिए कि ऐ कब्र वालों बताओ तेरी हालत क्या है। बाढ़ का पानी आ गया था, ऐ कब्र वालों बताओ क्या हालत है। कब्रें डूब गई थी, पानी पानी था। कब्रिस्तान में जाकर पूछिए तेरी हालत क्या है। काश कि हम होते उस जगह तो क्या होता। तुरंत हम भूलने की आदत है, तुरंत हम कब्रिस्तान से लौटते और भूल जाते हैं। बहुत सोए, जाग जाइए। चिड़ियां 3 बजे भोर में बोलती है, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही बोलती है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। मुर्गा बांग देता, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। किवाड़ घर में लगाते चूचा की आवाज करते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही है। खाट में बैठते हैं, चूचा की आवाज करते, वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। सारी चीजें अल्लाह का नाम ले, लेकिन अल्लाह ने जिसको पैदा किया ना इबादत के लिए, वो 9 बजे दिन में उठ रहा है और चाय खानों बैठ के इसकी बात उसकी बात, बस यही। और जिसको सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किया, वो अल्लाह का जिक्र में है। तो जाग उठे सभी मुर्ग माही और कर रहे हैं वो याद इलाही। दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाबे गफलत में सोने वालों। और जो खुशू खुजू के साथ बंदा नमाज पढ़ता है ना, नमाज की हालत में अभी आप कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन जैसे नमाज में खड़े होंगे, कटिहार पहुंच गए, मार्केट कर रहे, फिर नमाज में खड़े हुए, दरिया के उस पार चले गए, खेत खलियान में पहुंच गए। क्या समझे, 70 बरस से नमाज पढ़ रहे हैं और यही ख्यालात है, समझिए एक वक्त की भी नमाज नहीं हुई। दिल ही हाजिर नहीं है नमाज में। नियत बांधे कटिहार पहुंच गया, नियत बांधे भागलपुर, नियत बांधे खेत खलियान पहुंच, खत्म है मामला। दिल ही हाजिर नहीं है। शायर गाता जा रहा है कि कर करोगे नमाज क़ज़ा तुम, हश्र में पाओगे फिर सज़ा तुम। नमाज क़ज़ा हो रही है, माशाअल्लाह। नमाज क़ज़ा हो रही है, कोई फिक्र नहीं, बरसों गुजर गए, अल्लाह कोई फिक्र नहीं कि हमको नमाज पढ़नी है। हर रोज आदमी 48 रकात नमाज है कुल मिला, जिसमें 32 रकात फर्ज, वाजिब और सुन्नत मुक्कदा, 32 रकात जो जरूरी है। 16 रकात अगर आप ना भी पढ़े तो जहन्नम में नहीं जाए, लेकिन 32 रकात आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 32 दुना 64 सजदा होता है, एक रकात में 2 सजदे, तो 32 रकात में 64 सजदा रोज हम लोग छोड़ रहे हैं। एक सजदे का इनकार शैतान ने किया था, एक सजदे का, वो भी सजदा ताजमी,
इबादत नहीं। एक सजदा इनकार किया तो ये हालत है, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया। और हम लोग 64 सजदा रोजाना छोड़ रहे हैं। बताइए हम लोग की हालत क्या होगी। मुसलमानों, डरो अल्लाह से, खौफ अल्लाह को राजी कर लो। बड़ा गफूर रहीम है वो करीम है। जब बंदा आजीजी करता है अल्लाह से, गिड़गिड़ाता है उसकी बारगाह में, रोता है, तो अल्लाह जल्ल शान फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा देखो कैसा गिड़गिड़ा रहा है, मुझे ही बख्शिश वाला इसने समझा और मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। अल्लाह को ये बहुत पसंद है, रोना गिड़गिड़ाना, अल्लाह से मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा आए मेरी बारगाह में। अल्लाह फरमाता है अगर तू एक कदम बढ़ाता मेरी बारगाह की तरफ तो 2 कदम मेरी रहमत तेरी तरफ बढ़ जाती। तू जाग उठे सभी मुर्ग माही और कर रहे हैं वो याद इलाही। दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। और गर करोगे नमाज क़ज़ा तुम हश्र में पाओगे फिर सजा तुम। जान दोज़ख से अपनी बचा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। और मोमिनों ये है दुनिया फानी और यहाँ बस 2 दिन की जिंदगानी। जो है नेकी वो नेकी कमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। जो है नेकी वो नेकी कमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। हज़रात ये चहल्लुम का मौका है। 40वां क्यों करते हैं हमारे उलमा, बहुत बयान करते हैं जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी जी। और 40वां को कभी कभी देखिए 36 दिन में ले आता खींच होने के लिए और पेश नबी होने के लिए। ईमान कहाँ से लाओगे और सूरत है गैरों जैसी। अरे पहचान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी। डर रहा है और दाढ़ी और पगड़ी वाला 10 साल प्रधानमंत्री रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोला हजरत ऑफिस जाते हैं ना, बड़ी दिक्कत। और उसको पता नहीं कि हमसे ज्यादा वो ऑफिस नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, डीसी का प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं। और दाढ़ी टोपी से डर लगता है, बड़ी ऑफिस जाते हैं हमको कहाँ दिक्कत। हम कॉलेज भी किए, IA किए, BA किए, MA किए, यही लिबास में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारे नौजवानों को परेशानी हो गई। अल्लाह बेहतर जाने। तो पेश नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे और सूरत है गैरों जैसी। अरे पहचान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी। और आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए अंग्रेजी।
पढ़ाइएगा ना, कोई अंग्रेजी में मेरे नबी के खिलाफ कोई किताब लिख देगा तो जवाब कौन देगा? अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन दीनी तालीम जरूर है। इतना तुझे पता हो जाए। अभी एक व्हाट्सएप पर आए, आप लोग देखे होंगे, अमिताभ बच्चन पूछ रहा है एक मुसलमान लड़का से, है शर्म की बात है, कौन बनेगा करोड़पति में? वो ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन नबी नहीं है। अमिताभ बच्चन पूछता है कि इनमें से कौन नबी नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनमें से कौन नबी नहीं है? तो वो मुसलमान लड़का जानते क्या बोलता है? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह, इनमें से कौन नबी नहीं है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो अमिताभ जैसा आदमी से बता रहा मुसलमान को, ताज्जुब, अल्लाह अकबर, कि नहीं, इसमें से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये वही लाते थे, किताब लाते थे पैगंबरों के पास। अल्लाह, ये भी अमिताभ बता रहा है। और वो लड़का मुसलमान मुंह देख रहा है और कह रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं। ये हमारी दीनी तालीम कहाँ चली गई मुसलमानों? तो आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, तुम ही बताओ अपने घर में, अरे कुरान कहाँ से लाओगे? तुम ही बताओ अपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले चहल्लुम, सरजमीने पठान टोला, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन नक्शबंदी, अजमत कुरान, माशा। पेश नबी होने के लिए और दूर हुए जाते हो तुम, रोजे और नमाजों से दूर हो गए। मस्जिद विराम में 5 आदमी नमाजी 5 ठो 10 ठो। कलकत्ता में एक चोपड़ा का खोपड़ा खराब हो गया, उसमें मुकदमा दायर किया कि मुसलमान माइक बजाना बंद करें। क्यों? कि नींद में खलल पड़ जाती है और मुसलमान को अजान जगा नहीं पा रही है और उसको खलल पड़ रही है। हाँ, मुसलमान जग नहीं रहा अजान से। अल्लाह, उसने क्या कहा पता है? कि 5 ठो नमाजी है, इतना माइक लगा के सबको जगाने की क्या जरूरत है? एक आदमी जाएगा 5 को बोला के ले आएगा। तो किसने कहलवाया? हम लोगों ने अपनी आदत से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से उसको आपने मौका दिया बोलने का। अल्लाह, तो दूर हुए जाते हो तुम रोजे और नमाजों से, और दूर हुए जाते हो तुम रोजे और नमाजों से, तो हश्र के दिन बख्शिश का अरे सामान कहाँ से लाओगे? पेश नबी होने के लिए। हज़रात, क्योंकि आप हम खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पहले लोग मुझे आंख से देख रहे थे, अब आंख बंद हो रही है और मुंह से देख रहे हैं कुछ लोग। आंख बंद हो रही है। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, और बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो
मदीना छोड़ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ हादिया निशावत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत सारे लोग चले गए और लगता है मेहमान लोग आगे फंस गए। जो बाहरी लोग हैं वो बैठे जाएंगे क्यों? मोहल्ले वाले चले गए लगभग। कितने लोग मोहल्ले वाले हैं? कितने लोग मोहल्ले के लोग हैं यहाँ मजमा में? माशाअल्लाह है 10-12 आदमी। जो चले गए उनसे भी कोई शिकायत नहीं, जाना भी चाहिए। रात है, काम धंधा है, जगावट है, थकावट है, परेशानी है। ऐसे भी आप देखे होंगे किसान खलिहान में धान जब उड़ाता है तो सूप से धान को यहां से वहां तक फैला देता है और फिर सूप से हवा चला तो सब खखड़ी फिरार हो जाती है और वही धान वहां मौजूद होता है जो हवा को बर्दाश्त करता है, जिसमें चावल होता है और उसी को आदमी बोरा में रखता है, कोठी में लाके रखता है। और खखड़ी को औरतें क्या करती है? गोबर उबर मिला के उसका काम तमाम करती है। तो जो लोग कामयाब हैं वो लोग हैं यहाँ मौजूद, बर्दाश्त कर, और खखड़ी लोग फिरार हो। खैर जाने दीजिए, जिनको जाना था चले गए लोग। गौर फरमाएं, बस सुनिए 10 मिनट सुनिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। जब कोई बंदे मोमिन या मोमिना यानी मुसलमान मर्द औरत का विसाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कब्रिस्तान ले जाते हैं, नहला धुला के कब्र में जनाजा की नमाज पढ़ने के बाद जो है कब्र में डालते हैं और फिर उस पर हम लोग मिट्टी डालते हैं और इसी आयत मुक़द्दसा को दुआइया तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। 3 मुट्ठी मिट्टी डालना चाहिए। मिट्टी डालते वक्त फूंका फूंकी नहीं, बहुत से लोग फूंकते हैं, दम करते हैं मिट्टी में। कुछ नहीं, मिट्टी को उठाइए और पढ़िए मिनहा खलक़नाकुम। दूसरी दफा उठाइए मिट्टी को और पढ़िए व फ़ीहा नुईदुकुम। और तीसरी दफा मिट्टी उठाइए और कब्र पर डालिए और कहिए व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसके माने और मफ़हूम समझिए। मफ़हूम यही हुआ, अल्लाह ताला जल्ल शाअनु फरमाता है मिनहा खलक़नाकुम,
मैंने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, जिसमें तुम मिलाए जा रहे हो, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा तुझे, क्या चौकी की तरफ लग गए। पहले देख ही लीजिए, उसके बाद तकलीफ। हो गया कि नहीं? अल्लाह रहम फरमाए, परवरदिगार। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा तुझे इसी मिट्टी से उठाएंगे। इस आयत मुक़द्दसा पर गुफ्तगू करने से पहले 2-3 शेर समाप्त करना है। नाज शरीफ रात भर पढ़, इसलिए कि नाते नबी पढ़ना ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे अरे भाई एकदम 12 बजे तक नात शरीफ ही पढ़ रहे हैं, तकरीर नहीं हुई है, क्या दिक्कत है? नाते नबी पढ़ना आसान थोड़ी है। और नाते नबी को अगर आप समझ लें तो जिंदगी संवर जाए। हकीकत में हम लोग समझते नहीं है, बस आवाज पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना हाथ कर रहे हैं, समझ नहीं पाते। शायर कहता है, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ नगीना छोड़ आए हैं, और बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और देखे होंगे आप कि गुलाब का फूल, बेली का फूल, चमेली का फूल, जिसमें खुशबू है, और एक फूल देखे होंगे सीमल, बहुत खूबसूरत लाल फूल देख रहे हैं, लेकिन खुशबू नहीं है, तो कोई माला भी नहीं बनाता उसमें। तो इन फूलों में खुशबू कहां से आ गई? देखिए शायर कहता है कि मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, कि मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और इमाम हुसैन करबला में आए। अब कब आए? जब हज का महीना था। हज का महीना छोड़कर करबला में आए आप दीन की अजमत बचाने, तो बचाने के लिए करबला में दीन की अजमत, और बचाने के लिए करबला में दीन की अजमत,
अली हज का महीना छोड़ आए, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए। और ये सूरज चांद तारे इसलिए अब तक चमकते, ये सूरज चांद तारे इसलिए अब तक चमकते। शहे बतहा वहाँ खाके मदीना छोड़ आए, शहे बतहा वहाँ खाके मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप लोग गर्मी में हैं, हवा भी नहीं चल रही है, और अगर आप पंखे के पास आ जाते तो अच्छा नहीं होता। जो पंखा चल रहा है इसके पास आ जाइए, हवा भी लगेगी। कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए ना, आप दिक्कत हो रही है। सब देखिए पसीने में है, परेशान है, आगे बढ़ जाइए। आइए कुर्सी लेके आइए, आगे बढ़िए, आइए। अच्छा भी लगेगा जरा, सब पंखा चल रहा है, जरा आ जाइए, आइए उठाइए। माशाअल्लाह, आइए। अच्छा देखिए, जब सब कुर्सी लेके आ गए तो वहाँ क्या अच्छा लग रहा है वो कुर्सी। देखिए हमारे नकीब साहब तो बहुत कोशिश की है कि भाई आप लोग आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन आप लोग हिलने का नाम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जहाँ बैठे वहीं से सुनिए। चलिए ठीक है, मतलब उठक बैठक में समय गुजरता जा रहा है। हजरात इस दुनिया में आए हैं तो आपको छोड़ के जाना है दुनिया को, याद रखें। और जब किसी आदमी का विसाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे नहला धुला के, कफन पहना के और कब्रिस्तान की तरफ ले चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग नहीं ले जाते, मैयत हम लोगों को ले जाते हैं। गौर से समाज फरमाए, बस 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा सुन लीजिए, वरना कब्र से बताने के लिए लोग नहीं आएंगे। मैयत कहती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे गांव वालों, ऐ मेरे पड़ोसियों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, चलो चलो मेरा जनाजा उठाओ। मैंने अपने बच्चों के लिए क्या दुनिया में शानदार मकान बनाए, लेकिन मेरे बच्चों ने जो घर तैयार किया वो वीराने में कर दिया। ऐ मेरे जनाजे में आने वाले लोगों, ऐ मेरे गांव वालों, पड़ोसी, उठाओ मेरा जनाजा उठा कर लेकर चलो। मैंने क्या दुनिया में शानदार मकान बनाए, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे खोले, लेकिन मेरे बच्चों ने जो मेरे लिए घर तैयार किया उसमें एक सुराग भी नहीं छोड़ा। हम लोग सोचते मैयत को हम लोग ले जा रहे हैं, नहीं, मैयत हम लोग को ले जा रहे हैं। और कहती है, ऐ मेरे गांव वालों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, चलो मेरा जनाजा उठाओ, लेकर चलो। मैंने दुनिया में अपने बच्चों के लिए क्या शानदार मरकरी और बल्ब लगाए, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे लिए जो घर बनाया, तैयार किया, उसमें एक चिराग भी नहीं जलाया। इसलिए दुनिया वालों, फंसने की कोशिश मत करना। जब कोई नया मकान बनाता है उसमें मिलाद शरीफ करता है, कुरान खानी करता है, लोगों को जमा करता है, दावत देता है और दिखाता है कि देखो ये मेरा घर है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये फलाना है, ये खिड़की है, दरवाजा है।
सारे लोग जमा होते हैं, खाते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह जब आदमी विशाल करता है, इंतकाल करता है, मोबाइल घुमाता है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। अब मैयत जो है सारे लोगों पर चलती है। लेकिन जरा गौर फरमाए मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले जो रूह निकलती है वो पैर से निकल, यानी अंगूठे से निकलती है, वहां से शुरू होती है। और सबसे आखिर में आंख से रूह निकलती है, इसलिए आंखें खुली रह जाती है और अपने रूह को आंखें देखती है कि फरिश्ता कैसे ले जा रहा है, आंखें खुली रह जाती है। आदमी मरने वाले के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आदमी समझता दुनिया छोड़ रहा है इसलिए ये रो रहा है। लेकिन याद रखिए मेरे सरकार फरमाते, मेरे आका फरमाते, मरने वालों को इसके तकलीफ महसूस होती है कि लगता है उसे सारी दुनिया का पहाड़ मेरे सीने में रख दिया गया। आप समझ, इतना आसान है ना? जिसके अंदर दुनिया में उसको मोहब्बत थी, दुनिया से पुलाव, गोश्त, खेत खलियान, जमीन जायदाद, उतनी ही ज्यादा तकलीफ। जिसके अंदर दुनिया से वो मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उतनी ही ज्यादा उसको तकलीफ थी। क्योंकि रूह निकलना नहीं चाहती और फरिश्ता उधर खींचता है बाहर, तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन जो अल्लाह का दीदार का मुश्ताक है, चाहता कि मौत जो है एक तोहफा समझता है। मोमिन के लिए क्या मौत? तो तोहफा, क्योंकि मरने के बाद सरकार का दीदार होगा, जन्नत मिलेगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया से जो रग़बत कम है, मोहब्बत कम है, उसकी रूह कब्ज करने भी तकलीफ कम होती। अब जरा गौर फरमाए, मरने वाला प्यासा मरता है। बहुत ऐसे बेनमाजी होते हैं जो प्यासा मरता है, भूखा मरता है, बहुत प्यास महसूस होती है, लेकिन उसे पानी मिल नहीं पाता। याद रखिए, मरने वाले को अगर समंदर, पूरी दुनिया के समंदर का पानी पिला दिया जाए, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। बहुत आसान है मरना, देखा जाएगा। कौन देखने जाता है कब्र में? आज मैं नाव से आ रहा था, मैंने देखा 5-6 मुर्दार देखा जो कुत्ते खा रहे थे। एक जगह गीदड़ नोच रहा था, 2-3 जगह देखे कुत्ता नोच रहा था नदी के किनारे। जरा गौर फरमाइए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और वो लोग आपस में खुद बात कर रहा। देखिए मुसलमान का कितना बेहतरीन मैयत को दफन करते हैं लोग, वो खुद बयान कर रहा है। और हम लोगों की हालत देखिए क्या हालत है, वो बात सीधी कर। जरा गौर फरमाइए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ले चल रहे कब्रिस्तान, ले चल रहे, बहुत जगह ऐसा है कि बीच में मैयत को रखा जाता है, बीच में मैयत को रख दिया मंजिल मारने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं मंजिल मारने की जरूरत नहीं। और कब्रिस्तान में दफन करने के बाद लोग भागते भी जल्दी। याद रखिए मेरे सरकार फरमाते हैं, दफन करने के बाद, मैयत को दफन करने के बाद इतनी देर कब्रिस्तान में ठहरा करो जितनी देर में ऊंट को ज़बह करके आपस में बांट लिया जाए। दफन करने के बाद अल्लाह, एक ऊंट को ज़बह करके बांट लिया जाए, उतनी देर कब्रिस्तान में ठहरा करो। क्योंकि मरने वाले को उनसियत होती है, दिल बहलता है, अच्छा होता है, उसे अच्छा लगता है। जल्दी भागने की कोशिश मत करना। और कब्रिस्तान में जाए तो वहां बैठ बना रहे। याद रखो, वहां कुछ न कुछ आप पढ़ के सालों सवाब करें। एक बुजुर्ग फरमाते, मैं कब्रिस्तान गया और मुझे गुनूदगी आ गई, मैं सो गया, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैयत जो है कब्रिस्तान से मैयत झूंड के झूंड इधर से उधर आ रहे जा रहे। उस बुजुर्ग ने पूछा, ऐ कब्र वालों, क्या कयामत हो गई? तुम लोग हिसाब किताब देने के लिए जा रहे हो क्या?
तो कब्रिस्तान वालों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कयामत नहीं हुई है, 1 साल पहले कब्रिस्तान से एक मुसलमान का गुजर हुआ और उस आदमी ने हम लोग के नाम से 11 मरतबा कुल हुल्ला शरीफ पढ़ के बख्श दिया। उसी सवाब को हम लोग 1 साल से बांट रहे हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। अल्लाह, कब्रिस्तान जाते हैं, दुनिया की बातों में मशगूल हो जाते हैं। अरे वहां जाइए, कुछ पढ़ के अपने मुर्दों की तरफ से जो है सालो सवाब कर। आखिर आप दे भी क्या सकते हैं अपने मुर्दे को? दरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना बारी सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जरा गौर फरमाए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अज़ाब कब्र क्या है? 2 फरिश्ता मुनकर और नकीर आप कब्र में, हमारी कब्र में आते हैं, जो जमीन चीरते हुए, आंखें बड़ी बड़ी, और मुर्दे को ऐसा महसूस होता है कि आसमान उसका सर जो है आसमान से छुआ रहा है, बाल बड़े बड़े जो जमीन पर घसराते हुए आ रहा, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, और आते ही मुर्दे को जगाता है। जरा गौर फरमाइए, उसके गुर्ज के ये वजन है कि अगर एक गुर्ज अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ भी जमीन के अंदर चला जाए रखने से, और जब वो जवाब नहीं दे पाता है तो उससे गुर्ज से मारा जाता है, सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है। मेरे सरकार फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं, जहन्नम को अल्लाह जल्ल शान ने 4 दीवारी से घेर दिया है, जैसे दुनिया में हम लोग बाउंड्री करते हैं, और 4 दीवारी की चौड़ाई। कहते एक कौवा का बच्चा पैदा होते ही उड़ते 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 बूढ़ा होके मर जाए, उसकी चौड़ाई को नहीं पहुंच पाएगा। हम लोग 10 इंच की दीवार देते हैं, 15 इंच की दीवार देते हैं, अब बताइए उसकी चौड़ाई और गहराई। फरमाते 70,000 बरस के बाद अगर पत्थर छोड़ दिया जाए जहन्नम में गिरने के लिए, तह में पहुंचने के लिए, तो 70,000 बरस के बाद वो तह में पत्थर पहुंचे। और सांप, अल्लाहु अकबर, ऊंट से भी ज्यादा बड़े बड़े सांप और गधे से भी बड़ा बड़ा बिच्छू जहन्नम में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल शान ने जहन्नम को झोंकने का फरिश्तों को हुक्म फरमाया, जैसे हम चूल्हे में भूसा झोंकते हैं, तो फरिश्तों ने जहन्नम को 1000 बरस तक झोंका, उसकी आग लाल हो गई। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया 1000 बरस और झोंको, फरिश्तों ने और झोंका जहन्नम, तो उसकी आग सफेद हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों और 1000 बरस तक झोंको जहन्नम को, दहकाने के लिए, लहकाने के लिए। फरिश्तों ने 1000 बरस तक और झोंका, तो उसकी आग काली हो गई। अब जहन्नम की आग काली है, 3000 बरस तक झोंकने के बाद उसकी आग काली हो गई। यानी जहन्नम से निकाल कर अगर दुनिया की आग में अगर आदमी को रख दिया जाएगा तो उसको नींद आ जाएगी, इस आग में नींद आ जाएगी। अल्लाह, जरा गौर फरमाए, कितनी कड़ी आग है, और उसमें आदमी को जलाया जाए। अल्लाह, इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ल शान परवरदिगार आलम को राजी करें, उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। और जन्नत, अल्लाह अकबर, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत में कभी इंसान बूढ़ा नहीं होगा, सारे लोग जवान होंगे। अल्लाह, 30 या 33 बरस की उम्र सारे लोगों को, कोई बूढ़ा बूढ़ी होगा ही न, वहां मोछ होंगे, न दाढ़ी होगी, न शरीर में जिस्म में किसी तरह का कोई बाल होगा, सिर्फ बाल सर के होंगे और ये आंख के भौंक होंगे, बस। न वहां नेटा जन्नत में आएगा, न थूक, न नेटा, न पेशाब, न पखाना, और जो चाहेगा वो खाएगा, इरादा करेगा हाजिर हो जाएगा। सोने और चांदी और जवाहरात की ईंट जोड़े होंगे, बर्तने चांदी की होगी,
जो चाहेगा साफ सफाफ का मत पूछिए, अल्लाह अकबर। और एक शरबत एक मरतबा पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। जरा गौर फरमाइए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए कैसी जन्नत बनाई है। इसलिए अल्लाह से जन्नत मांगिए। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह से जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह से जन्नत मांगो तो मांगे नमाज पढ़ते ही नहीं, है नमाज पढ़ते ही नहीं। अब याद करें मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आदमी जब मरने लगता है तो फरिश्ता वहां आता है, कहता तू कौन है? आदमी की शक्ल में, ऐ मरने वाले, मैं तेरे लिए खाने पर मुकर्रर था, तेरे लिए दुनिया में खाना जुटाता था, लेकिन आज मैं पूरे रुए जमीन का चक्कर लगा कर आ रहा हूं, तेरे नाम की रोजी कहीं नहीं। मरने वाला घबरा जाता, फिर देखता दूसरा आदमी आ गया, आदमी की शक्ल में, कहा तू कौन है? कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे लिए पानी पर मुकर्रर था, तू चाहता था दरिया से उठा के पानी पी लेता, बोतल दुकान से उठाता और खड़े खड़े तू पानी पी लेता था। तू क्या समझता था कि तू जहां से चाहता पानी पी लेता? नहीं, मैं तेरे लिए पानी पर मुकर्रर था और तेरे लिए मैं पीने के लिए पानी जुटाता था। आज तेरे नाम का पानी पूरे रोज जमीन में ढूंढ कर आ रहा हूं, लेकिन तेरे नाम का पानी एक बूंद भी नहीं मिला। मरने वाला और घबराता। तीसरा आदमी देखता फरिश्ता आदमी की शक्ल में, तू कौन है? कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे लिए हवा पर मुकर्रर था, तू जो सांस लेता था ना बड़ी आसानी से, कुछ कमी आ जाती तो ऑक्सीजन चढ़ा लेता, लेकिन याद रख मैं तेरे लिए हवा पर मुकर्रर था, तेरे नाम की हवा पूरे रुए जमीन पर ढूंढ कर आया, लेकिन कहीं हवा नहीं मिली। अब रूह कब्ज और मेहरबानियां देखिए अल्लाह ताला की। माँ के पेट में जब था आदमी तो वहां अल्लाह ताला ने खाना दिया, नाफ के जरिए, थोड़ी के जरिए। एक रास्ता दुनिया में आया तो वो रास्ता बंद हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदो घबराने की बात नहीं है, एक रास्ता बंद हुआ तेरे लिए मैंने दो रास्ता जारी कर दिया, यानी माँ के स्तन में दूध भर दिया। फिर 2 साल के बाद माँ ने दूध छोड़ा दिया। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे घबराने की बात नहीं है, 2 रास्ता खाने का बंद हुआ है, मैंने तेरे लिए दुनिया का 4 दरवाजे खोल दिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां जाओ रोजी तलाश करो, मैं तुझे रोजी दूंगा। अब मरते वक्त जो है चारों रास्ता बंद हो गया, मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर लिया, 4 रास्ता बंद हो गया दुनिया का। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे घबराने की बात नहीं है, दुनिया का 4 रास्ता बंद हुआ है, मैंने तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। अल्लाह की मेहरबानियां ही मेहरबानियां। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, मेरे नौजवान साहब, बंदा गुनहगार होता है, सियाकार होता है और बगैर तौबा किए मर जाता है, बताइए उसका हश्र क्या होगा। अब बंदा आ गया मस्जिद में, अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर गया, हाथ उठा दिया, अल्लाहु अकबर। जब पुलिस पीछा करती है ना, अब गोली चला दे, तब गोली चला दे, बंदा ऐसे भागते भागते हाथ उठा देता है। अब पुलिस जान नहीं मार सकती, उसको गिरफ्तार करके जेल खाने में बंद कर सकते, लेकिन जान से नहीं मार सकते। अब बंदा आ गया मस्जिद में, गुनहगार बंदा है, सियाकार बंदा, शराबी है, जुआरी है, पौवा मारने वाला, गांजा पीने वाला, बेनमाजी है, आ गया है, अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दिया, अल्लाहु अकबर, हाथ उठा दिया। अल्लाह पाक फरमाता है क्यों आ गया मेरी बारगाह में? काहे परवरदिगार, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही बख्शने वाला, तेरे तरफ से नोटिस जारी हुआ, फिर भी मैं फिरार रहा, 5 वक्त नमाज के लिए मुझे ऐलान करता रहा मौजिन
ऐलान तेरे नाम को होता रहा, आजा हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, ऐलान होता रहा, मैं फिरार होता रहा। लेकिन आज आ गया तेरी बारी, अल्लाहु अकबर, सिलेंडर का क्या समझ के आया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तू दोनों जहान का रब है, और मेरे बारे में तू क्या जानता है, का रहमानिर रहीम, तू नहायत रहमत वाला है, तो ही बख्शने वाला है। अच्छा, और क्या मेरे बारे में जानता है, का मालिक यौमिद्दीन, तू ही रोजे सजा का मालिक है। तो इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह पूछता है तो फिर चाहता क्या है, मेरी बारगाह में आ गया, चाहता क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। का जानता हूं कौन सा सीधा रास्ता है मेरा, का सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उस रास्ते में चला जिसमें तेरा इनाम है, इकराम है। अच्छा, फिर तो भागोगे नहीं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दल्लीन, ऐ अल्लाह उस रास्ते पर मत चला जिसमें तेरा गज़ब है, तेरा अज़ाब, उस पर मत चला। अल्लाह पाक फरमाता, फरिश्तों मेरे बंदे ने मुझसे अच्छी गुफ्तगू कर लिया, अच्छी बातें करता है, क्या किया जाए। अब बंदा तहरीमा अल्लाह के फरिश्ते गुनाहों की गठरी बांध कर उस बंदे के सर पर रख देता, बंदा तिलावत किया, उसके बाद क्या, आमीन कहते हुए चला गया, अल्लाहु अकबर, रुकू में चला गया, यानी झुकू, रुकू का मतलब झुकू, चला गया। और वहां क्या कर रहा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फरिश्ता जब गठरी गिर जाती है गुनाहों की, फरिश्ता फिर से रखना चाहता है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे के सर पर वो गुनाह की गठरी मत रखो, मुझे हया आ रही है, मुझे शर्म आती है कि फिर से गुनाह की गठरी मेरे बंदे के सर पर रख दिया जाए। बंदा कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में चला जाता है, माशाअल्लाह। और जाके वहां कहता है सुभान रब्बियल आला। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कहाँ देखना चाहिए, सजदे की जगह, यानी बंदा ये समझे कि अल्लाह जल्ल शाअहू ने मुझे मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी को देखो। और जब रुकू में चले जाओ तो दोनों अंगूठे के दरमियान देखो, क्योंकि सबसे पहले रूह निकलने वाली अंगूठे से निकलेगी। और जब सजदे में जाओ तो नाक को देखो, क्योंकि सबसे पहले कब्र में सड़ने वाली चीज नाक है। सबसे पहले कब्र में कौन सी चीज चढ़ती है, नाक। और जब तुम तहियात में बैठो या तशहुद में बैठो तो गोद में देखो, क्योंकि तू खाली दामन आया था और खाली दामन जाने वाला, निगाह टकाए। जब आदमी, शायर कहता है कि जलवा अल्लाह का देखो भालो, ख्वाबे गफलत में सोने वालो, जलवा अल्लाह का देखो भालो, ख्वाबे गफलत में सोने वालो।
जागना है जाग ले फलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाके कब्रिस्तान में पूछिए क्या है कब्र वालों, बताओ तेरी हालत क्या है। बाढ़ का पानी आ गया था, ऐ कब्र वालों बताओ क्या हालत है। कब्रें डूब गई थी, पानी पानी था। कब्रिस्तान में जाकर पूछिए तेरी हालत क्या है। काश कि हम होते उस जगह तो क्या होता। तुरंत हम भूलने की आदत है, तुरंत हम कब्रिस्तान से लौटते और भूल जाते हैं। बहुत सोए, जाग जाइए। चिड़ियां 3 बजे भोर में बोलती है, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही बोलती है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। मुर्गा बांग देता, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। किवाड़ घर में लगाते चूचा की आवाज करते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही है। खाट में बैठते हैं, चूचा की आवाज करते, वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। सारी चीजें अल्लाह का नाम ले, लेकिन अल्लाह ने जिसको पैदा किया ना इबादत के लिए, वो 9 बजे दिन में उठ रहा है और चाय खानों बैठ के इसकी बात उसकी बात, बस यही। और जिसको सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किया, वो अल्लाह का जिक्र में है। तो जाग उठे सभी मुर्ग माही और कर रहे हैं वो याद इलाही। दिल पे इबरत का नक्शा जमालो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। और जो खुशू खुजू के साथ बंदा नमाज पढ़ता है ना, नमाज की हालत में आप अभी आप कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन जैसे नमाज में खड़े होंगे, कटिहार पहुंच गए, मार्केट कर रहे हैं, फिर नमाज में खड़े हुए, दरिया के उस पार चले गए, खेत खलियान में पहुंच गए, क्या समझे। 70 बरस से नमाज पढ़ रहे हैं और यही ख्यालात है, समझिए एक वक्त की भी नमाज नहीं हुई, दिल ही हाजिर नहीं है नमाज में। नियत बांधे कटिहार पहुंच गया, नियत बांधे भागलपुर, नियत बांधे खेत खलियान पहुंच, खत्म है मामला। दिल ही हाजिर नहीं है। शायर कहता जरा गौर फरमाए कि कर करोगे नमाज कज़ा तुम, हश्र में पाओगे फिर सजा तुम। नमाज कज़ा हो रही है, माशाअल्लाह। नमाज कज़ा हो रही है, कोई फिक्र नहीं, बरसों गुजर गए, अल्लाह कोई फिक्र नहीं कि हमको नमाज पढ़नी है। हर रोज आदमी 48 रकात नमाज है कुल मिला, जिसमें 32 रकात फर्ज, वाजिब और सुन्नते मुअक्कदा, 32 रकात जो जरूरी है। 16 रकात अगर आप ना भी पढ़े तो जहन्नम में नहीं जाए, लेकिन 32 रकात आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 32 दुना 64 सजदा होता है, एक रकात में 2 सजदे, तो 32 रकात में 64 सजदा रोज हम लोग छोड़ रहे हैं। एक सजदे का इनकार शैतान ने किया था, एक सजदे का, वो भी सजदा ताजमी, इबादत नहीं। एक सजदा इनकार किया तो ये हालत है, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से निकाल। और हम लोग 64 सजदा रोजाना छोड़ रहे हैं। बताइए हम लोग की हालत क्या होगी। मुसलमानों, डरो अल्लाह से, खौफ, अल्लाह को राजी कर लो। बड़ा गफूर रहीम है वो करीम है। जब बंदा आजीजी करता है अल्लाह से, गिड़गिड़ाता है उसकी बारगाह में, रोता है, तो अल्लाह जल्ल शान फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा देखो कैसा गिड़गिड़ा रहा है, मुझे ही बख्शिश वाला इसने समझा और मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। अल्लाह को ये बहुत पसंद है, रोना गिड़गिड़ाना, अल्लाह से मांगना। अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा आए मेरी बारगाह में।
अल्लाह फरमाता है अगर तू एक कदम बढ़ाता मेरी बारगाह की तरफ तो 2 कदम मेरी रहमत तेरी तरफ बढ़ जाती है। तू जाग उठे सभी मुर्ग माही और कर रहे हैं वो याद इलाही, दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों, दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। और गर करोगे नमाज कज़ा तुम हश्र में पाओगे फिर सजा तुम, जान दोज़ख से अपनी बचा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। और मोमिनों ये है दुनिया फानी और यहाँ बस 2 दिन की जिंदगानी, जो है नेकी वो नेकी कमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों, जो है नेकी वो नेकी कमा लो, ख्वाब गफलत में सोने वालों। हजरात ये चहल्लुम का मौका है। 40वां क्यों करते हैं हमारे उलमा बहुत बयान करते हैं जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी जी। और 40वां को कभी कभी देखिए 36 दिन में ले आता है खींच खींच, जैसे भी लगा के पॉपुलर लगा के 40वां को खींच खांच के 36 दिन में 32 दिन में 30 दिन में पास करता है। पॉपुलर लगा है भाई तो 3 चांद हो जाए। अब कौन किताब में पढ़ लिया अल्लाह बे, हमारी औरतें हमारी माँ बहनें जो होती है इसके अलग किताब, दुनिया की कोई किताब में नहीं ऐसा कि 3 चांद हो जाए तो 40वां नहीं होगा, 4 चांद हो जाए। ये क्या है पता नहीं कहां से उठा के। जितने हमारे उलमा देखिए जिम्मेदार उलमा बैठे, पूछिए इन लोगों से, कोई किताब में आज तक नहीं। 40वां की एक अलग मर्तबा है। 40वां अल्लाह को पसंद है, उसको आप खींच खांच के कहा करना है तो 10वां कीजिए, 20वां कीजिए, 30वां कीजिए, रोज कीजिए, सवाब मना कर। लेकिन 40वां को खींच के इधर मत, अपनी जगह पर 3 चांद हो जाए जब 5 चांद कोई। और बहुत गलत ये होती है हमारी मालूम क्या, अगर जिसका शौहर का जब इंतकाल हो जाता है तो लोग करती क्या है, 40वां हो जाने के बाद आजाद हो जाती है, बेटी के घर जा रही है, घूमने जा रही है, अपने आजाद होगी, 40वां खत्म तो सब खत्म नहीं। याद रख, जिसका शौहर का इंतकाल हो जाए, जरूरी है ये, जिसका शौहर का इंतकाल हो जाए वो 4 महीने 10 दिन शौहर के घर में इद्दत काटे, सिंगार नहीं करेगी, कहीं सफर में नहीं जाएगी, शोक मनाएगी, गम मनाएगी 4 महीने 10 रोज। उसके बाद 4 महीने 11वां दिन से कहीं जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, इद्दत पूरी हो गई। याद रखिए 40वां से मतलब नहीं, 4 महीने 10 रोज इद्दत काटनी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सालों सवाब हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये जरूर करना चाहिए। हमारे उलमा बता गए आपको, ये सालों सवाब जरूर करना चाहिए और ये पहुंचता है, ये पहुंचता है, जो हम भेजते हैं ना ये पहुंचता है। एक आदमी ने कहा हजरत कैसे पहुंचता है, खाना रखते हैं, पुलाव गोश्त रख के फातिया पढ़ दिए तो यहाँ घटा ही नहीं तो पहुंचा कैसे? आप लोग खाली खाने का बहाना करते मौलवी लोग। फातिया जो देते हैं हम लोग, मुहर्रम का खिचड़ा हो, पुलाव हो, गोश्त हो या फातिया, तो फातिया दिए तो घटा तो नहीं इसमें, तो पहुंचा कैसे?
अब पहुंचेगा तो घटेगा। इसके मतलब है पहुंचता नहीं है, सिर्फ आप लोग खाने का ही सब ढोंग रचा है, नाटक कर रहे हैं कि कैसे रान खाया जाए मुर्गा का। हमने कहा बेटा सुनो, पहुंचता है और घटता भी नहीं। क्यों घटेगा? फोटो स्टेट मशीन देखा है? कहा हाँ। असली कागज ले जाते हो, शीशा के ऊपर में रख देता असली कागज, कहा घसर 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 1000 निकाल लेता है। असली कागज घट गया क्या? कहा नहीं। तो जब कागज नहीं घट रहा है तो मेरा खाना क्यों घटेगा? अब पहुंच भी जाता, मेरा खाना घटता भी नहीं। इसलिए याद रखें, सालो सवाब जो हम लोग करते हैं ये अकीदत पहुंचती है जी, और इससे बेहतर अल्लाह जल्ल शान से पहुंचाता है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नियाज फातिहा जरूरी है, इसको आप छोड़े नहीं। यही एक जरिया है अपनी मैयतों तक पहुंचाने का, सालो सवाब। अब जरा गौर फरमाइए कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है, और बाज लोग क्या करती हैं औरतें साल में, ये मर्द लोग भी करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अरफा। अपनी जबान में औरतें कहती है हल्फा। शबे बारात के एक दिन पहले कुछ औरतें क्या करती है, दिया वगैरह जलाती है, घी के दिए जलाती है, यहाँ मिलाती है दिए को, यानी अब जो हम मैयत को वहां मिलाया जा रहा है। वाह रे ताकत इसको, कितना अल्लाह ने इसके दिया में ताकत दिया कि अब रूह को मिलाया जा रहा है। और साल भर रूह नहीं मिली, अस्तगफिरुल्लाह। अब जो दिया मिला रहा है एक दिन पहले शबे बारात का, अब ये मिला। याद रखिए जब रूह कब्ज हो जाती है ना, उसी वक्त अल्लाह जल्ल शान जहां चाहता है उसको जगह अता फरमा देता है। ये दिया से साल भर में ये मिलाने से फालतू है, ये हमारा तरीका नहीं है। याद रखिए, ये सालों सवाब करें, कुर्बानी करें, मिलाद करें, वो अलग चीज है। ये मिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू चीज है। अल्लाह जिसे जहां चाहता जगह अता फरमा देता है। अब मैयत शबे बारात की रात में या आशूरे के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को, सोमवार के दिन जुमे की रात में मैयत अल्लाह की इजाजत से अपने दरवाजे पर आ जाती है। जहां वो रहता हो, अमेरिका में रहता, हॉलैंड में रहता, बर्तानिया में रहता उसका बेटा, वहां उसकी रूह पहुंच जाती। जहां उसका अपना आदमी हो उसकी रूह पहुंच गई। हम लोग भी ऐसा करेंगे। याद दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, कहती है मेरे घर वालों, ऐ मेरे बेटो, हम दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, हम नेकी नहीं कमा सकते। ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे घर वालों, हमारे नाम से नेकियां करो, ए सालो सवाब करो। अब घर वाला को देखता है कि बढ़िया काम कर रहा है, फातिहा करा रहा है, कुर्बानी करा रहा है, मिलाद करा रहा है, खैरात कर रहा है, सदका दे रहा है, तो मैयत खुशी खुशी दुआएं देते हुए लौट जाती है जहां अल्लाह ने उसे जगह दी है, और कहती है परवरदिगार जिस तरह इसने हमको खुश करके लौटाया, इसे सालों भर तक खुशहाल रखना। और देखते मैयत कुछ काम नहीं कर रहा, खाया पिया हलवा रोटी और किल्ली बंद कर लिया घर का, मस्जिद भी नहीं गया ना कब्रिस्तान गया, कोई मतलब नहीं। तो मैयत बद्दुआ देते हुए वापस हो जाती है और कहती है अल्लाह ऐ पाक परवरदिगार जिस तरह इसने हमको रुलाया, महरूम करके लौटाया, अल्लाह मेरे घर वाले को सालों भर तक मुसीबत में मुब्तला रखना। और कहते मैयत की बद्दुआ से बचो। मैयत की दुआ या बद्दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मैयत की बद्दुआ से बचो, और पहुंचता ही पहुंचता, याद रखना ये पहुंचता ही है जो हम भेजते हैं, इससे बेहतर अल्लाह जल्ल शान पहुंचाता है। इसलिए सालो सवाब जरूर करना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना बारी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब आदमी कब्र में पहुंचता है ना, तो वहां जाके कहता है कि मुझे 5 मिनट का मोहलत दे दिया जाए। सुनिएगा गौर से, मुझे 10 मिनट का मोहलत दिया जाए ताकि हम दुनिया में जाके सब खैरात करके चले आएंगे, सदका करके चले आएंगे। क्या टाइम मिलेगा? ए बाबू, ए बाबू हट जाओ। मर्दों को लाल कपड़ा पहनना जायज नहीं है, सिर्फ औरत के लिए जायज है। लाल कपड़ा पहनना जायज नहीं बेटा।
मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, कब्र में जाकर वो 10 मिनट का मोहलत मांगता है कि फरिश्तों मोहलत दे दो ताकि दुनिया में जाके हम खैरात करके सब चले आए। क्या टाइम मिलेगा कब्र से लौटने का? याद रखिए मुसलमानों, ऐसा नहीं हो। अब जरा गौर फरमाए, एक आदमी को एक हीरा मिल गया, सुनिएगा गौर से। एक जब हीरा मिला पत्थर, तो वो जौहरी के पास पहुंचा और कहा कि इसकी कीमत क्या होगी? तो जौहरी ने कहा, ये तो लाजवाब हीरा है भाई, इसकी कीमत तो पूरी दुकान भी दे देंगे तो हम अदा नहीं कर सकते। अच्छा, इसको बादशाह के पास ले जाओ। वो आदमी दौड़ता हुआ बादशाह की खिदमत में गया और पत्थर दिखाया, यानी हीरा दिखाया। तो वजीर ने कहा कि सरकार बहुत कीमत है, पूरी सल्तनत भी आप दे देंगे तो अदा नहीं होगा, ये लाजवाब हीरा है। अच्छा, लेकिन ये हीरा हमको चाहिए। बादशाह ने कहा वजीर से, कहा ठीक है कोई उपाय लगाते हैं। उधर ले गया, उस पत्थर वाले को बेचारा जानता नहीं था वो कि क्या है ये। कहा अरे बेवकूफ, तू पत्थर क्या करेगा, बादशाह को दे दो और कल 6 बजे सुबह आ जाना और 3 घंटा तुझे मोहलत दी जाती है, जितना सोना चांदी जवाहरात अपना निकाल सकते हो निकाल लो बादशाह के खजाने से, वो तुम्हारा हो जाएगा। कहा ये तो बहुत अच्छी बात भाई, ये पत्थर दे दिए, क्या दिक्कत है, और 3 घंटा में कितना सोना फेंक देंगे हम निकाल के। दे दिया पत्थर, यानी हीरा को दे दिया। अब वो जो घर गया तो रात भर सोया ही नहीं, खुशी में कि जल्दी 6 बज जाए, जल्दी 6 बज जाए, जल्दी 6 बज जाए। और खाना खाने भी भूल गया, इतना खुश था कि खाना भी नहीं खाया ना, रात भर सोया हुआ। 5 देखा 5 बज गया, वहीं से दौड़ लगाया, 6 बजे बादशाह के दरवाजे पर पहुंच गया, क्योंकि 3 घंटा का टाइम था, जितना सोना निकाल सकते। 6 बजे जब पहुंचा देखा दरवाजा खुल गया। कहा बादशाह बहुत वादे का पक्का है, लेकिन बादशाह ने बड़ा फिट किया था, उसके लिए जाल बिछाया था। जैसे पहले हॉल में गया तो देखा कि बेहतरीन लिबास रखा हुआ, बहुत बेहतरीन आला से आला लिबास रखा हुआ, और बहुत बड़ा आईना सामने लगा दिया। इसने सोचा कि 3 घंटा वक्त है, ये लिबास पहनने को कहां से दुनिया में मिलेगा। बादशाह के लिबास पहना, आईना के पास देखा, बोला हाँ इससे अच्छा तो वो है। फिर उसको पहना, फिर आईना के पास खड़ा हुआ, फिर देखा कि इससे बढ़िया तो वो है, फिर उसको पहना। 1 घंटा खत्म हो गया। कपड़ा पहनने और खोलने में, आईना के पास खड़ा होने में 1 घंटा खत्म। कितना बच गया? 2 घंटा बच गया। आगे जैसे बढ़ा तो दूसरे हॉल में बेहतरीन नाश्ते का प्रोग्राम था। आदमी कोई नहीं है, नाश्ता सजा हुआ, दुनिया का जो चीज बोलिए सब हाजिर है, गोश्त, पुलाव, केला, सेब, फल्ला ढकान है, पूरा बड़ा। अब तो रात भर का भूखा था, दिन में ही खाना नहीं खाया था, रात में भी नहीं खाया। सोचा चलो 10-15 मिनट में ले लेंगे, इसमें क्या कितना वक्त जाएगा। पूरा जल्दी जल्दी लिया, यहां तक ले लिया, खाना पेट भर गया। और तीसरा जब हॉल में पहुंचा तो बेहतरीन सफेद बिछौना गद्दा लगा हुआ और हवा चल रही है, कोई आदमी नहीं है। सोचा क्यों नहीं यहाँ 10 मिनट आराम कर लिया जाए, अभी भी 2 घंटा, 2.25 घंटा है, बहुत सोना फेंक सकते हैं, 10 मिनट आराम कर लेते। जैसे लेटा, हवा जो चली तो सो गया, वो नींद आ गया। टाइम कितना था? 3 घंटा, 6 से 9। जागा वो 11 बजे, हड़बड़ा के जगा तो सिपाहियों ने कहा चलो बाहर हो जाओ। बोला नहीं, 5 मिनट वक्त दे दो, 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। कहा तू 2 घंटा ज्यादा सो गया, अभी गर्दनिया पासपोर्ट लगेगा, चल निकल यहां से। तेरा टाइम था 6 से 9, 3 घंटा का समय था, लेकिन ऐ नादान, तू 5 मिनट वक्त खोज रहा है, ढूंढ रहा है। तुझे 3 घंटा समय मिला, लेकिन तुम कपड़े में, खाने में, सोने में तूने 3 घंटा को बर्बाद कर दिया। कब्र में जब इंसान जाता है तो वहां कहता है कि 10 मिनट मुझे समय दे दिया जाए, दुनिया में जाएंगे और सब धन दौलत खैरात करके चले आएंगे।
फरिश्ता कहता है नादान, अल्लाह ने तुझे 90 बरस जिंदगी दी, 80 बरस जिंदगी दी, लेकिन तू कुछ नहीं किया, और अब कहता है कि 10 मिनट दे दे। तुझे अल्लाह ने 100 बरस जिंदगी दी, 70 बरस तू जिंदा रहा, लेकिन खाली हाथ आया, और अब तू 5-10 मिनट खोज रहा है। जरा गौर फरमाइए। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त को जाया ना कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। कब्र में दफन करने के बाद वहां जो है एक फरिश्ता आता है और कब्र से मिट्टी उठाता है और उनके तमाम रिश्तेदारों पर वो मिट्टी वो मारता है, ठीक है, और वो कहता है इस मैयत को आज से भूल जाओ। और उसका ये असर होता है कि आदमी ऐसा मैयत को भूलता है कि कहाँ दफन करके आए दादी को, कहाँ दफन करके आए बाप को, याद भी नहीं था कुछ साल के बाद, इतना भूल जाता है। और जब हम भूल गए तो बताइए कि हमको कौन याद रखेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करें। रोजाना हो सके तो रोजाना चढ़ जाए पहाड़ पर जहां कब्र हो, नहीं तो जुमा के दिन तो जरूर जाइए। हर हाल में माँ बाप की कब्र पर हाजिरी कीजिए, क्योंकि मैयत हमें पहचानती है, उसे उनसियत होती है, अच्छा लगता है कि फला का बेटा फलाना आया हुआ है, फलाना का बेटा फलाना इसालो सवाब भेज रहा है। सारी मैयत जो है ना खुश हो जाती है। पता है, एक बुजुर्ग फरमाते मैं कब्रिस्तान गया तो कुछ नींद आ गई, तो मैंने देखा कि तमाम एक कब्र वाले आए, कब्रिस्तान में एक आदमी आया डाकिया, तो तमाम कब्र से लोग उठ के दौड़ने लगे, लेकिन एक आदमी कब्र में बैठा रहा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, और सब ने अपना अपनी 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 चिट्ठी कहा कि हमारे तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे बेटे की तरफ से, हमारे रिश्तेदार के, जिसका आया था सबको दिया। बहुत से लोग लौट आए अपने अपने कब्र में बैठ गए, सो गए। तो वो बुजुर्ग फरमाते उस आदमी से पूछा कि तू क्यों नहीं दौड़ा, तू कब्र में क्यों बैठा रह गया? कहा मेरा बेटा रोजाना कुरान पढ़ता है और मेरे नाम से सालो सवाब करता है, इसलिए मुझे दौड़ने की अब जरूरत नहीं। अच्छा, फिर वो बुजुर्ग कुछ दिन के बाद जब गए कब्रिस्तान में, फिर सो गए तो देखा कि फिर वो डाकिया आया चिट्ठी लेके, यानी नेकियों का चिट्ठी लेके। सारे आदमी दौड़ गए, वो भी आदमी जो पहली दफा कब्र में बैठा था वो भी दौड़ गया। तो उस बुजुर्ग ने पूछा इस बार तू क्यों दौड़ा, उस बार तो तू बैठा था। कहा अब मेरे लड़के ने, मेरे बेटे ने 4 महीने से कुरान नहीं पढ़ा है, और 4 महीने से मेरा बेटा कुछ सालो सवाब नहीं कर रहा है, इसलिए मैं दौड़ा कि शायद अभी चिट्ठी आ गई हो, कुछ नहीं क्यों। कहा तेरा बेटा का नाम क्या है? कि फलाना, फलाने शहर में रहता, फलाने गली में रहता, बता दिया उसने। वो बुजुर्ग पहुंचे उस शहर में, उस गली में, उस मकान में पहुंचे। वो देखा कि हकीकत में किराने की दुकान थी, अपने दुकान में लगा हुआ। कहा आपका फलाना नाम है? कहा। कहा आपका बाप का इंतकाल हो गया? कहा। कहा आपने 4 महीने से कुरान नहीं पढ़ा? हाँ। कहा रोज पढ़ते थे, लेकिन 4 महीने से मैंने छोड़ दिया। बात मिल गई। कहा आपके अब्बा ने मुझे ख्वाब में फरमाया कि मेरे बेटे ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, रोजाना पहले भेजा करता था सवाब, लेकिन अब 4 महीने से सवाब नहीं आ रहा है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जरा सोचिए, अब वो आदमी शुरू कर दिया फिर अपने बाप को भेजना। तो आप नेकियां कीजिए। हर आदमी को चाहिए कि मरने से पहले 3 काम करके जाए, उसमें से एक काम जरूर करे। 3 काम में से जब आदमी दुनिया से जाने वाला, हम जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन 3 काम में से, चाहे वो जो भी हो आदमी मुसलमान, वो 3 काम में से एक काम करके जरूर जाए। या तो खुद से इतनी नेकियां कर ले ताकि किसी का मोहताज ना, हज कर ले, ज़कात दे दे, सदका करे, खैरात करे, गरीबों की मदद करे, मदरसा खोले, मस्जिद बनाए, सारी नेकियां करे। अगर ऐसा नहीं कर सका तो अच्छा शागिर्द छोड़ के जाए, शागिर्द बनाए, अच्छा शागिर्द, ताकि वो दुनिया में इल्म फैलाता रहे या वो चीज फैलाता रहे जिसने वो सिखा के गया, और उसका सवाब क़यामत तक उसके नाम अमाल में दर्ज होता रहे जिसने शुरुआत की। अगर ऐसा भी नहीं कर सके आदमी, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि अपने बच्चे को नेक बनाए।
इसका काबिल बनाए कि ताकि वो ये सालों सवाब कर सके, कब्र में जाके जहां भी रहे कुरान पढ़ के आयतें पढ़कर ये सालों सवाब उसके नाम से करता रहे। ये 3 काम में से अगर एक भी काम नहीं किया तो बताइए वो आदमी कैसा है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, दुनिया में आप नेक काम करें, क्योंकि दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले सारे कुत्ते हैं। मेरे आका ने दुनिया को मुर्दार कहा और इसके पीछे दौड़ने वाले को कुत्ता कहा, जबकि मुर्दार कौवा भी खाता है। लेकिन कौवे का मिसाल मेरे नबी ने नहीं दिया। कहा ये दुनिया मुर्दार है, उसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं। क्यों? कि कौवा जब मुर्दार देखता है ना तो तमाम साथियों को बुला के वो मुर्दार खाता है, लेकिन कुत्ता जब मुर्दार देखता है तो दूसरे को भिड़ने नहीं देता। हालांकि 50 कुत्ता भी मिलके खाए तो पेट भर जाए, लेकिन दूसरे पर वो भौंकता है। दुनियादार लोग ऐसे ही हैं, अपने भाई को अपने मुकाबिल कभी आना देखना नहीं चाहता कि मेरे पैर के नीचे रहे, उसको ढकेलने की कोशिश करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं। और याद रखो मुसलमानों, अगर कोई आपका पैर खींच रहा है तो समझो कि आपसे वो नीचे है, इसलिए वो आपका पैर खींच रहा है। समझ रहे? अल्लाह ने आपको उससे बुलंदी पर रखा है, इसलिए वो जल रहा, हसद कर रहा है और आपके पैर को खींचने की कोशिश कर रहा है। आपसे वो नीचे है। पहले तो पैर खींचता था तो हाथ से आदमी पकड़ के बच जाता था। समझ रहे? पैर खींचता था तो हाथ से पकड़ के बच जाता था। अब तो चाहता कि हाथ ही छोड़ा दे ताकि जमीन पर जो है वो गिर जाए। ये हमारी हालत हो गई मुसलमानों की। कौवे का मिसाल मेरे नबी ने क्यों नहीं दिया? कुत्ते का क्यों दिया? क्योंकि कौवा सिर्फ दिन में शिकार करता, गोश्त खाता, मुर्दार, रात में अपने घोंसले में चला आता। कुत्ता दिन में भी मुर्दार खाता है और रात की तारीकी में भी जाके वो मुर्दार खाता है। दुनियादार लोग रात भी दिन भर परेशान है, रात में भी परेशान है। हेलो, हाँ, 10 चकवा जा रहा है, गाड़ी पास कर रही, माल जा रहा है, यहाँ जा रहा, परेशान है दिन रात। दिन में भी परेशान, रात में परेशान। इसलिए मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले सारे कुत्ते हैं। मेरे आका ने दुनिया को मुर्दार कहा और इसके पीछे दौड़ने वाले को कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। क्यों? कि कौवा सिर्फ गोश्त खाता है, हड्डी को छोड़ देता है, लेकिन कुत्ता गोश्त भी खाता और हड्डी भी चबा जाता है। दुनियादार ऐसे ही लोग हैं जो दुनिया को समेट के खा जाते हैं। और याद रखिए, कौवा अपने जाति का गोश्त नहीं खाता, बल्कि एक करंट लग जाए कौवा देखिए हजारों जमा हो जाता है, इतनी मिल्लत होती है। लेकिन कुत्ता कुत्ते का गोश्त खाता है, कुत्ता कुत्ते का गोश्त खाता है। दुनियादार लोग ऐसे अपने भाई के हक को खा जाते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, पैसा बेईमानी कर लेते हैं। दुनियादार लोग ऐसे ही करते हैं। दुनिया मुर्दार है और उसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए शायर ने कहा है, आखिरी तो जाओ 10 मिनट में खत्म कर इंशाअल्लाह, कि तूने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा, और मौत दुल्हन बनेगी ऐ नादा, और तू इसी का दूल्हा बनेगा। हज़रात देखिएगा मुसलमानों, आज आपकी हालत ऐसी क्यों हो गई हमारी पता है? एक अगर सरदार पंजाबी ट्रेन में अगर चढ़ गया तो हर आदमी समझेगा पंजाबी है, पहचान लेगा। लेकिन उस ट्रेन में 500 मुसलमान चढ़ा हुआ, लेकिन पहचानना मुश्किल है। 3 ऐसा मुर्दार हुआ जो स्टेशन से हम जाके दफन कर दिए, और तीनों को खोल के देखना पड़ा कि क्या चीज है, अपना है पराया है, पहचान नहीं। इतना मतलब मुड़ा हुआ है,
मोछ बढ़ा हुआ है, फुल पैंट शर्ट पहना हुआ, पहचानना मुश्किल। आखिर फुल पैंट खोल के देखेगा खतना है, चलो मुसलमान है, तो ले जाके दफन कर दिया। कोई पता नहीं, आज तक पता नहीं। 3 मुर्दार ऐसा हुआ, दड़मुंडा जो हमने दफन किया उसको जनाजा पढ़ के, जिसको खोल के देखना पड़ा। क्यों? पहचान हमने खो दिया। इतना प्लेन करता है यार, बुरा नहीं माने खुदा के वास्ते, इतना प्लेन करवाता मुसलमानों। सोचो कि अगर बीच में बच्चा सो जाए, बीच में बच्चा सो जाए और इस तरफ माँ सो जाए, उस तरफ बाप सो जाए, बच्चा अंधरिया में दूध प्यास को लग जाए, भूख लग जाए, तो दूध बिना अंधरिया रात है, तो इधर हाथ मार रहा है, इधर भी एकदम प्लेन है, उधर भी हाथ मार रहा है, उधर भी प्लेन है। बच्चा भी गड़बड़ा जाता है कि दूध किधर वाला पिए, इतना प्लेन करके जा रहा है। और उसी हाल में अगर मौत हो गई तो बताइए कब्र में क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चेहरा फेर लिया तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं ना कि पेश नबी होने के लिए अरे ईमान कहां से लाओगे, पेश नबी होने के लिए। और पेश नबी होने के लिए ईमान कहां से लाओगे, और सूरत है गैरों जैसी, अरे पहचान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी। डर रहा है। और दाढ़ी और पगड़ी वाला 10 साल प्रधानमंत्री रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोला हजरत ऑफिस जाते हैं ना, बड़ी दिक्कत, और उसको पता नहीं कि हमसे ज्यादा वो ऑफिस नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, डीसी का प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, और दाढ़ी टोपी से डर लगता है। बड़ी ऑफिस जाते हैं, हमको कहाँ दिक्कत? हम कॉलेज भी किए, IA किए, BA किए, MA किए, यही लिबास में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारे नौजवानों को परेशानी, अल्लाह बेहतर जाने। तो पेश नबी होने के लिए ईमान कहां से लाओगे, और सूरत है गैरों जैसी, अरे पहचान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी। और आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइएगा। कोई अंग्रेजी में मेरे नबी के खिलाफ कोई किताब लिख देगा तो जवाब कौन देगा? अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन दीनी तालीम जरूर है। इतना तो उसे पता हो जाए। अभी एक व्हाट्सएप पर आए, आप लोग देखे होंगे, अमिताभ बच्चन पूछ रहा है एक मुसलमान लड़का से, है शर्म की बात है, कौन बनेगा करोड़पति में? वो ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन नबी नहीं है। अमिताभ बच्चन पूछता है कि इनमें से कौन नबी नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनमें से कौन नबी नहीं है? तो वो मुसलमान लड़का जानते क्या बोलता है? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह, इनमें से कौन नबी नहीं है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो अमिताभ जैसा आदमी से बता रहा मुसलमान को, ताज्जुब, अल्लाह अकबर, कि नहीं, इसमें से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये वही लाते थे, किताब लाते थे पैगंबरों के पास। अल्लाह, ये भी अमिताभ बता रहा। और वो लड़का मुसलमान मुंह देख रहा है और कह रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं। ये हमारी दीनी तालीम कहाँ चली गई मुसलमानों? तो आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, तुम ही बताओ अपने घर में, अरे कुरान कहाँ से लाओगे? तुम ही बताओ
सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले चहल्लुम, सरजमीने पठान टोला, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन नक्शबंदी, अजमत कुरान। माशा पेश नबी होने के लिए और दूर हुए जाते हो तुम, रोजे और नमाजों से। दूर हो गए मस्जिद विराम, 5 आदमी नमाजी 5 ठो 10 ठो। कलकत्ता में एक चोपड़ा का खोपड़ा खराब हो गया, उसमें मुकदमा दायर किया कि मुसलमान माइक बजाना बंद करें। क्यों? कि नींद में खलल पड़ जाती है और मुसलमान को अजान जगा नहीं पा रही है और उसको खलल पड़ रही है। हाँ, मुसलमान जग नहीं रहा अजान से। अल्लाह, उसने क्या कहा पता है कि 5 ठो नमाजी है, इतना माइक लगा के सबको जगाने की क्या जरूरत है? एक आदमी जाएगा 5 को बोला के ले आएगा। तो किसने कहलवाया? हम लोगों ने अपनी आदत से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से उसको आपने मौका दिया बोलने का। अल्लाह, तो दूर हुए जाते हो तुम, रोजे और नमाजों से, और दूर हुए जाते हो तुम रोजे और नमाजों से, तो हश्र के दिन बख्शिश का अरे सामान कहाँ से लाओगे? पेश नबी होने के लिए। हजरात, क्योंकि अब हम खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पहले लोग मुझे आंख से देख रहे थे, अब आंख बंद हो रही है और मुंह से देख रहे हैं कुछ लोग। आंख बंद हो रही है और मुंह से देख रहे हैं, तो हम समझ गए कि अब ठीक नहीं, इतनी बड़ी चीज से हमको देख रहे हैं, कोई खतरा न हो, खा नहीं जाए। हाँ, इसलिए बचना है। आंख से ही देखिए, इंशाअल्लाह ताला नजर बद नहीं लगेगी, आंख से ही देखिए। हजरात, चूंकि साहिब खाना ने मरहूम के जो बेटे हैं, उन्होंने प्रोग्राम कराया है, उलमा को जमा किया है, शोरा को जमा किया है, इस नियत से कि अल्लाह जल्ल शान हो परवरदिगार उनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उलमा आएंगे, अल्लाह उसका रसूल का जिक्र होगा, किसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लेगा। सैकड़ों आदमी जमा होंगे, दिल से एक मोमिन के लिए दुआ करेंगे, मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला 40 मुसलमान मर्दों में एक अल्लाह का वली जरूर होता है, अल्लाह का नेक बंदा जरूर होता है, और अल्लाह जल्ल शान दुआएं कबूल फरमाता है। बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को खाना खिलाया। अल्लाह ताला इन चीज़ों नेक काम करने की वजह से अल्लाह ताला जल्ल शान मरहूम को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। देखिए हजरात, नेकी को कमजोर मत समझिए, जो भी दुनिया में नेकी करने को मिले जरूर किया। एक हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग है, देखिए मरना तो सबको है, लेकिन उसमें मरने में जरा गौर, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, फरमाते बुजुर्गाने दिन के बायजीद बुस्तामी के जब विसाल हुआ, जब आप इंतकाल किए और कब्र में लोगों ने जब रखा बायजीद बुस्तामी को, तो फरिश्ते आ गए। कौन? मुनकर नकीर, और जगा के कहा कि तुम्हारा रब कौन है? कहा कि तुम लोग कौन हो? कहा हम लोग अल्लाह के फरिश्ते हैं। कहा अच्छा, मेरे नबी की सुन्नत है जो आने वाला हो वो बैठने वाले को सलाम करे, तो तू जो आया उतना दूर से तो मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ काम किया। फरिश्ते बाहर चले और फिर से आए कब्र में, कहा अस्सलाम वालेकुम। कि अब बताइए कि आपका रब कौन है? कहा अच्छा, फरिश्तों बताओ, अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है
और अल्लाह कह दे कि ये बाजदीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तो किसकी तुम मानोगे, मेरी या रब? क्या हम तो रब ही की मानेंगे। तो क्या इतने दूर आने की जरूरत क्या थी, रब ही से पूछ ले कि बाजदीद कौन है तेरा। अल्लाह, तो इतने दूर आने की जरूरत क्या थी कि रब तेरा कौन है, तेरा दीन क्या है, रब ही से पूछ ले कि बाजदीद बुस्तामी कौन है। राबिया बसरी का जब विसाल हुआ, कब्र में आप लिटा दी गई, फरिश्ते ने कहा मैं रब का मंदिर। अच्छा मदीना का। कहा तू कितने दूर से आ रहा है, आसमान से। कहा कि इतने दूर से आने के बाद तो अपने रब को नहीं भूला, और राबिया भी 1-1.5 हाथ जमीन के अंदर आई तो अपने रब को भूल गई। अल्लाह के नेक बंदों का ये हाल है, ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए जिंदगी कोशिश कीजिए गुनाहों से, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से बचने के लिए तौबा कीजिए। अल्लाह जल्ल शाह को तौबा पसंद है, गुनाहों से तौबा कीजिए। गुनाह हो जाता है, गुनाह हो गया, क्या आप तौबा नहीं करेंगे? तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर। इंतजार न करें कि अबरी बकरी से करेंगे तो अबरी रमजान से करेंगे, अबरी जुमा से करेंगे। क्या भरोसा है जिंदगी का, कब आंखें बंद हो जाए। अल्लाह जल्ल शाह परवरदिगार आलम की बारगाह में सच्ची तौबा करें, और तौबा करके फिर गुनाह करने लगे, फिर तौबा करे आदमी, फिर गुनाह करने लगे। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, क्या मुझसे तू मजाक कर रहा है, ठठा करता। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप तौबा करें तो उस पर कायम रहे, ये नहीं कि तौबा करे फिर गुनाह करे, ऐसा नहीं। आखिरी 2-3 शेर समाप्त फरमाए, उसके बाद सलात व सलाम, क्योंकि रात के लगभग 1:30 बजे हैं, 3 बजे। अल्लाह, अगर आप लोग थोड़ा सा और सट जाते ना तो हम लोग सब मिल के पढ़ लेते पैदाइश का शेर जो हजरत बोल रहे हैं। कमाल, तो आ गया ना, कोई बात नहीं, टोपी नहीं तो क्या है, उतना दूर से आए तो जंगल पहाड़ दरिया में टोपी फेंका गई। और जरा सा नजदीक आइए, थोड़ा सा हमसे सटिए ना, यहाँ दूर रहे तो बताइए कयामत में क्या होगा। माशाअल्लाह। देखिए कि अंडा, आप लोग सुने होंगे, अंडा अगर मुर्गी के पंख से बाहर हो जाए तो उसमें बच्चा नहीं होता, और जो अंदर हो जाता है ना उसमें बच्चा कामयाब हो जाता है। थोड़ा सा आप लोगों से कहते, जरा सा आइए ना, मिल के हम लोग पैदाइश पढ़ेंगे और खत्म कर रहे हैं। अब खत्म कर रहे हैं, खत्म कर, आइए ना मिल के। क्या क्या बोल रहे? अच्छा, देखिए होता है क्या है, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। सबसे बुराई जो अभी है बता रहे हैं आपको, जो बुराइयों की जड़ है, मुसलमानों आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज मैं बरी हो जाऊंगा आप लोगों से बोल के, कल क़यामत में आपको जवाब देना होगा। अल्लाह जल्ल शाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, ये तो हमारा ईमान है। पौवा मारना छोड़ दो, जो भी पौवा मारते, पौवा मैंने समझ रहे हैं, अगर आप समझते हो तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अल्लाह के वास्ते दिल में तौबा कर लो। पौवा मारना छोड़, यानी शराब पीना छोड़ दो। ये बहुत खतरनाक चीज है, बुराइयों की माँ है ये, तमाम बुराई इसमें आ जाएगी। और शराब जब बनाई गई ना सबसे पहले, तो क़ससुल अंबिया के अंदर पुरानी किताब है, उसमें लिखा है कि जब अंगूर का जड़ शैतान ने चुरा लिया, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, यहां भाग गया क्या? तो अंगूर का जड़ चुरा लिया किसने? शैतान। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से सब उतारा, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी सब का जोड़ा, ये खीरा ये पपीता ये फल्ला टका सब चीज, अंगूर का जड़ नहीं मिलने लगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नूह, शैतान ने चुरा लिया अंगूर के जड़। तो नूह अलैहिस्सलाम ने मांगा, गए जड़ दो, का जड़ तो दे देंगे लेकिन पटाएंगे हम, पानी हम देंगे। कहा ठीक है तुम ही देना।
अंगूर के जड़ को नूह अलैहिस्सलाम ने लगा दिया जमीन में। तो शैतान ने क्या किया, पहली दफा जो पटाया अंगूर को तो उसमें गीदड़ का खून डाल दिया, सियार गीदड़ खून डाल दिया। दूसरी दफा जब पटाया तो पानी डालना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, शेर का खून डाल दिया अंगूर के जड़। किसमें? शेर का खून। और तीसरी दफा जब पटाया तो उसमें खिंजीर यानी सुअर का खून डाल दिया। जब शराब बनाई गई अंगूर से, सबसे पहले शराब अंगूर से बनाई गई, तो शराब आदमी गीदड़ की तरह छूट के पीता, इधर उधर देखा मार मार। जैसे गीदड़ देखे आदमी को देखेगा, धान खेत में घुस जाएगा, कसाल में घुस जाएगा, इधर उधर देख लिया मार मार। जब नशा चढ़ता है तो शेर की तरह दहाड़ता है, गांव घर में घुसेगा, देखेगा बैठ कोई नहीं, शेर का खून डाला। और जब ज्यादा नशा आता है ना तो सुअर की तरह नाली में गिरता है, आटा इधर, आलू किधर, कपड़ा किधर, पता नहीं। और जब घर आ जाता है ना तो तलाक देता है बीवी को, अपनी माँ को तलाक नहीं देता, अपनी बेटी को जाके तलाक नहीं देता। इसके मतलब होश में है, अपना घर आ रहा हो, दूसरे का घर नहीं घुसा। बाद में बोले हजरत नशा में थे, तलाक दे दिया। अरे बेवकूफ, जब नशा में था तो अपना घर कैसे आया? उस नशा को बोला जाता बेहोशी, जो घर ना आए, कुछ से कुछ बक दे, पता नहीं तो क्या बके, रात भर वहीं पड़ा रहा। तू तो घर आ रहा है, अपनी बीवी को तलाक ही दे रहा, कुछ और नहीं बोल रहा। अपने जाके माँ को तलाक देने लगते तब बोलता नहीं पगला गए तो नशा जाता। अपनी बीवी को तलाक देते तो इसमें तो हो गया पकड़ गए, अपनी बीवी को ही जाके तलाक दे, अपनी बेटी को तलाक नहीं दे रहा, दूसरे का घर नहीं घुस रहा। इसके मतलब होश में। तो शराब तमाम बुराइयों की माँ है। मर्डर जब होता है ना तो नहीं कर पाता, लेकिन जब ले लेता थोड़ा पौआ ना तो मर्डर होता, बड़े से बड़े गुनाह कर बैठा। और हारूद और मारूद जो फरिश्ता था, आपको पता है कि यही शराब पीने की वजह से गुनाह कर बैठा। जब से अल्लाह से वादा करके आया था गुनाह नहीं करेंगे, समझ रहे? तो अल्लाह के वास्ते कम से कम एक सुधार हो। इतना बड़ा प्रोग्राम साहिब खाना ने किया, इतने उलमा को जुटाए, कुछ लोग तौबा करके नमाजी न बन सके, तो इस तकरीर का क्या हो, क्या बना? कुछ सीख नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए, तौबा नहीं कर पाए, तो क्या किए दुनिया में? अरे कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो समझिए। चलिए सारे लोग मिलकर पैदाइश पढ़ लीजिए मेरे साथ। मचा शोर मक्के की गलियों में हर सू, हलीमा के दिलबर चले आ रहे हैं। आप लोग बोलिए, सब लोग चले आ, और कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग सिर्फ बोल दिए मेरे साथ चले आ। जोर से बोलिए ताकि आपको भी सवाब मिले, सरकार आ रहा है। मचा शोर मक्के की गलियों में हर सू, हलीमा के दिलबर मुबारक हो आमुना तेरे घर में, वह महबूब दावर चले आ रहे हैं। पढ़ूं क्यों न आका पे मैं रब सल्लिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और इसी रास्ते पे चले आ रहे हैं। शोर मक्के की गलियों में हरदम वो महबूब दिलबर चले आ रहे हैं। अब कुछ लोग
माशाअल्लाह। ये बरेलवी लोग पागल हो गए। जब देखो या नबी सलाम, जुमा के बाद देखो या नबी सलाम, फजर के बाद देखो या नबी सलाम, मिलाद के बाद देखो या नबी सलाम। ये नबी को देखता नहीं सलाम करना शुरू कर देता। अच्छा, तो मेदिनीपुर का लड़का सब वहाँ घाट में था, अब कुछ जो है ना छोटा पजामा बड़ा कुर्ता वाला आदमी सब आ गया, छोटी टोपी का है, मेदिनीपुर घर है। तुम लोग सलाम क्यों पढ़ते हो हमेशा? फजर के बाद, जुमा के बाद, मिलाद के बाद, जब मन तब देखो या नबी सलाम। तुम लोग नबी को देखते हो क्या? कहा नबी को तो नहीं देखते। कहा देखो हम लोगों से जब आदमी से किसी से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तब सलाम करते हैं, और तुम लोग तो नबी को देखते ना या नबी सलाम। अच्छा, बस उसके मोबाइल पर फोन आ गया। कौन? वो मौलवी साहब। रिंग तो अपना हुआ दावा ओके किया, हाँ हेलो नसरुल्ला, अभी हम घाट में हैं, आ रहे हैं जहाज से, पन्ना से, दुकान से। तो लड़का वहीं था, पकड़ा, मेदिनीपुर गए, मौलवी साहब अभी आप बोल रहे थे कि हमसे सामना सामनी हो जाता सब सलाम करते हैं। तुम लोग बरेलवी पागल हो, नबी को देखते रहे सलाम करने लगते हो। अभी आप मोबाइल में नसरुल्ला को देखे, क्या सलाम किया? करे उसका नाम सेफ, रिंग टोन हुआ तो उसका नाम आ गया तो हम सलाम कर दिए नसरुल्ला को। अच्छा, तुम्हारा सिम सेफ है, सिम में नाम सेफ है तो सलाम कर दिए बगैर देखे। तो हम लोगों के सुन्नियों के दिल में भी मदीने का सिम लगा हुआ, और वाइब्रेशन में जब गुदगुदी पैदा होती है हम लोग समझ जाते हैं कि नबी पर सलाम भेजना। तुम बगैर देखे जब नसरुल्लाह को सलाम कर सकते हो, तो हम लोग भी बगैर देखे अपने रसूलुल्लाह को सलाम कर। तो अरे अपना जैसा बशर कहने वालों, जरा मेरे आका की अज़मत तो देखो। हर कदम चूमने को हर कदम चूमने को फलक से फरिश्ते और झुकाए हुए सर चले आ रहे हैं। मचा शोर मक्के की गलियों में हर सू, हलीमा के दिलबर मुबारक मुना तेरे घर में, वो महबूब दावर खुदा देने वाला, नबी लेने वाले, वो कितना दिया है वो अल्लाह ही जाने। कहते हैं ना लोग, ये लोग बरेलवी लोग रसूलुल्लाह को बढ़ा देता, अल्लाह से भी बढ़ा देता। नौज़ बिल्लाह बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह से कौन किसको बढ़ा? बेवकूफ नादान। और अल्लाह ने अपने महबूब को कितना दिया, महबूब ने कितना लिया, महबूब जाने, खुदा जाने। तुमको थर्मामीटर किसने दे दिया? रसूलुल्लाह के इतना पावर, अल्लाह को इतना पावर, तेरे पास थर्मामीटर कहां था? अल्लाह जाने कितना दिया, रसूल जाने कितना लिया। खुदा देने वाला, नबी लेने वाले, वो कितना दिया है वो अल्लाह ही जाने। अरे वो बांटेंगे फिर भी, अरे वो बांटेंगे फिर भी कभी कुछ न होगी। लिए इतना डॉलर चले आ रहे हैं, मचा शोर मक्के की गलियों में हर सू, हलीमा के दिलबर चले आ रहे। हज़रात, अल्लाह जल्ल शान परवरदिगार आलम की बारगाह में आप लोगों को हाजिर रखते हुए, क्योंकि बोलने में इंसान कहाँ गलतियां कर बैठता है, खुद बोलने वाले को एहसास नहीं होता, इसलिए हम बोले आप सुने। शायद
तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह जल्ल शानो की बारगाह में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह जल्ल शानो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह बोलने से ज्यादा उस पर मुझे सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और इन बातों को अल्लाह हमारे भाई बहनों के दिलों में अल्लाह उतार दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।